उसमें पहला सेक्शन जो आता है हमारा था सेक्शन 44AD, जो बिजनेस रिलेटेड होगा। बिजनेस कैसे, जैसे पर ट्रेडर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चर हो, सर्विस सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, ये सब आपका सेक्शन 44AD में कर गया। तो अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो डिजिटली तो आपको कम से कम अपने पूरे टर्नओवर का 6% को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। टर्नओवर मतलब टोटल सेल। मान लो तुमने टोटल सेल पूरे साल 1 लाख की है और सारा का सारा पैसा आपने जो बिजनेस का जो है वो डिजिटल पेमेंट में रिसीव हुआ है, यानी आपके सीधा बैंक खाते में आया है, तो इस 1 लाख का 6% आप जो है प्रॉफिट मान के चलोगे। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। और इसके ऊपर आप टैक्स दोगे। बैंक में पैसा नहीं आया था, आपने कैश में लिया है, तो कैश में ये रेट क्या होती है? 8% हो जाती है। यानी आपके पास कोई 1 लाख रुपए का सामान लेगा पूरे साल में, उसका 8% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए आप प्रॉफिट मान के चलोगे और इसके ऊपर आप जो है टैक्स दोगे। अब मान लो आधी पेमेंट बैंक से है, आधी पेमेंट कैश से है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जितनी पेमेंट बैंक पे है उनका 6% निकाल लो, जितनी पेमेंट आपके पास कैश में आई है उनका 8% निकाल लो, दोनों टोटल कर दो और उसको आप प्रॉफिट मान के टैक्स दे दो। अब क्या सारे बिजनेस 44AD में आ जाएंगे? नहीं, इसकी एक लिमिट है। अगर आपकी टर्नओवर किस साल में 2 करोड़ रुपए तक है तो ही आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। यानी आपको जो है बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अपनी 6 या 8% को मार्जिन मानो और उस पर टैक्स दे दो। इससे ज्यादा भी प्रॉफिट मान सकते हैं, पर मिनिमम आपको 6% या 8% तो मानना पड़ेगा। अब ये 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ भी हो सकती है अगर आपने जितनी भी पेमेंट्स ली हैं उन टोटल पेमेंट्स का 5% से भी कम का हिस्सा आपने सिर्फ कैश में लिया। ठीक है।